गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना और जनहित के लिए लोकतंत्र का पहला मंदिर के रूप में जिस ग्राम पंचायत को बनाने के उद्देश्य से बापू ने यह सपना आज़ादी से पहले जो देखा, आज़ादी के 70 साल के बाद आज भी ग्रामीण भारत में दिल्ली से चला हुआ पैसा ग्रामीण भारत तक तो पहुंचता है, लेकिन देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री कभी ये कहते थे कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपये जब गाँव पहुँचता है तो वो 10 पैसा हो जाता है। लेकिन इन्हीं बातों के साथ हमारी टीम पहुँची है विभूतिपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सिंघिया बुजुर्ग, जहां हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं कि विकास के काम कहां तक पहुंचे, विकास की क्या रफ्तार है और जनहित में जो सरकार की योजनाएं हैं ग्राम पंचायतों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन योजनाओं का क्या हाल है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके यहाँ की क्या समस्याएं हैं। फिलहाल मैं जब आ रहा था तो हमने ये देखा कि अचानक एक नाला यहाँ खत्म हो जाता है, तो मेरी जिज्ञासा यह हुई कि यह नाला का पानी यहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। जब हम नाले का अंतिम छोर देखे तो ये किसी व्यक्ति के घर पर आकर रुक जाता है। जब मैंने घर वाले से पता किया कि आपके यहाँ पानी का जल जमाव हो जाता है, तो इन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में हमारी काफ़ी ख़राब स्थिति रहती है। हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम इनसे जानेंगे इनके पंचायत की समस्याओं की स्थिति। आपका नाम क्या है बाबा? रामदेव पासवान। रामदेव पासवान जी, सरकार की कई योजनाएं गरीबों के लिए है, आपको सरकार की कौन सी योजनाएं मिली और कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ये मुझे बताइए। हमें तो कॉलोनी मिला है, इंदिरा आवास मिला है। हाँ, अच्छा। सरकार का जो ये जल नल योजना है, जिसमें सरकार ये चाहती है, सरकार ने इस योजना का इसलिए निर्माण किया कि ग्रामीण भारत में अभी भी 80% लोग स्वच्छ पानी नहीं पीते हैं, जिस वजह से उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए सरकार ने ये जल नल जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। आपके वार्ड में जल नल का टोटी लग गया, पानी आ रहा है? हाँ, पानी तो आ रहा है टोटी में, वो टोटी में वो पानी। कितने बजे से कितने बजे पानी आता है? वो कोई समय का निश्चित नहीं रहता है। अच्छा, तो फिर कभी काल आ जाता है। मतलब दिन रोज आता है या फिर सप्ताह में 1 दिन या कुछ ऐसा? कोई निश्चित नहीं रहता है, कभी न कभी आ जाता है, कभी बंद रहता है। कोई तो टाइम टेबल होगा? टाइम टेबल उसका कोई नहीं है। अच्छा, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन में आपका नाम है? हाँ, हमारा नाम है। मिलता है वृद्धावस्था पेंशन? हाँ। कितने दिनों से मिल रहा है वृद्धावस्था पेंशन? जिस दिन से लागू हमारा हुआ है उस दिन से मिलता है। राशन कार्ड में नाम है? हाँ। दाना मिलता है? हाँ। और सरकार से आपकी क्या गुजारिश है, सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, या आपके मन में कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि हमारा नहीं हुआ जो अब होना चाहिए? हमको तो सर कॉलोनी मिल गया, अब तो जो हमको वृद्धावस्था होगा, जो सरकार के देने की आवश्यकता होगा वो हमको मिलना चाहिए। और एक यही कहना है, ये 3 महीने से इस गरीब आदमी को सौंसे टोला का गंदा इसके घर में हर हमेशा पड़ा रहता है। तो हम तो इसलिए रुके हैं ना यहाँ पे। हाँ, उन्हीं से पूछ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। रंजीत पासवान। क्या करते हैं रंजीत पासवान जी? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। सरकार की किन किन योजनाओं का आपको लाभ मिला? कोनो चीज़ नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला? इंदिरा आवास खाली मिला। अच्छा, तो इंदिरा आवास मिला ना? हाँ। अच्छा, ये आधा ये है आपका राशन कार्ड में नाम है? हाँ हाँ। दाना उठाते हैं? हाँ। अच्छा, तो वो भी मिला? हाँ। अच्छा, इसके बाद और पानी और का व्यवस्था कोई चीज़ नहीं। जल नल आपका टोटी आपके घर के आसपास है? नहीं है। टोटी से पानी आता है? नहीं आता है। तो आपने अपने वार्ड मेंबर को बोला कि टोटी से पानी क्यों नहीं आता है? बोले, क्या बोले वो? कहा कि जो आएगा तो समय तो खुलेगा पानी। कब समय आएगा? पूछे नहीं उनसे? कहे तो कहा कि जो पानी का व्यवस्था मुखिया ने करेगा। मुखिया से हम नहीं कहते हैं। सरकार पैसा वार्ड मेंबर को देती है, ना कि मुखिया को देती है। वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी है, ठीक है, मुखिया जी की जिम्मेदारी नहीं है इसमें। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलजुल कर काम कर रहे होंगे, इसीलिए अब नहीं यहाँ तक पहुँच पाया है ना? नहीं। तो मुखिया जी का नाम बोले आपको। चलिए ठीक है, आप आइए माता जी, उठिए। आप क्या नाम है आपका? क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या समस्या है, यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? किसी को आपने कहा? अच्छा। अच्छा क्या? अच्छा, कब बोले? कब बोले उनको कि इसका निवारण कीजिए? बोल दिए 2 महीना पहले ही। कितना दिन पहले बोले थे उनको? 2 महीना पहले बोलिए, कल कराए हैं? क्या बोले? कल कराए देबो। 2 महीना पहले? 2 ही महीना से ये 2 महीना पहले ही ये नाला बना है? नाला तो बहुत दिन पहले बना है ना? तो फिर 2 महीना उससे पहले ये समस्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था?
हाँ पानी जाए कहलिए कि वो पानी हमरा एना से एना गंदा जाए कल की ना छै हम दवा कराए ओकरा पंकज को कहलिए। आश्वासनों का दौर जारी है। 70 साल के विकास धीरे धीरे अपनी रफ्तार में चल रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? परिया दे। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ इंदिरा आवास मिला है? हाँ अंत्योदय में कार्ड है? डीलर साहब दाना वगैरह देते हैं? दे नाम होगा तब तो दाना मिलेगा। आपकी क्या समस्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मिले छै राशन मिले छै। आपकी क्या समस्या है ये बताइए। हाँ तो हमरा तो कोई उपाय नहीं छै बाबू। नहीं, समस्या क्या है? क्या समस्या है? किस समस्या के लिए समाधान चाहते हैं? घर घर मिलना छै, ईंटो छै से इंदिरा आवास नहीं मिला है? मिल रहे हैं। तो उसमें कमीशन भी लगा है इंदिरा आवास में? घूस भी देना पड़ा है? नहीं ना? अच्छा झूठे कहे हम ठीक है। अकलंग। समस्याओं का दौर जारी है। जनता जितना भगवान पर भरोसा नहीं करते उससे ज़्यादा लोकतंत्र में अपने नेता पर भरोसा करते हैं और इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला और किन किन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला? कार्ड मिला है जी नाला का सुविधा है जी पानी का सुविधा है जी रोड का सुविधा है जी हर एक पोल पर बिजली लाइन का सुविधा है जी। हर एक चीज है। ये तो सुविधा हो गया जी। अब कुछ असुविधा के बारे में बताइए। असुविधा हमारे जो है ना ग्राम पंचायत के मुखिया जी जो है हाँ उनके द्वारा नहीं है। अच्छा ये वार्ड मेंबर का देन है। अच्छा ये नाला बन रहा था और इसका कांटेक्ट हो जाता कॉलेज पर जो जनता महाविद्यालय है हाँ हाँ वहाँ होना था इसको, लेकिन हमारे जो वार्ड मेंबर हैं पंकज कुमार उनका कहना हुआ कि नाला इसी तरह इसी जगह रहेगा और हमारा आने वाला जो मुखिया होगा जो हमारे क्लच का है उसके बाद इसको बनाया जाएगा। उनको कैसे पता कौन उनके क्लच का है? देखिए अब क्या पता है वो तो वही बताएंगे ना। तो आने वाली बात तो बात होगी। इसका जो सुनिए, बजट, एक मिनट, इसका जो बजट यहाँ पास का हुआ जनता- था जी, वो यहीं तक का पास हुआ था या आगे तक का पास? ये वार्ड 14 है। 14 है। तो 14 का बॉर्डर सर वो जो है ना पोल हाँ। वहाँ से है तो ई जो है से 13 तक ये अपना वार्ड मेंबर ही भी है करवा दिए। हाँ हाँ रोक दिया गया। हाँ तो ये बात है। इसके बाद जो है सो जल नल का काम जब हुआ ना 14 वार्ड में तो पानी इधर आना था तो इधर हम लोग का जमीन पड़ता था तो उधर से आने की बात हुआ जहाँ तक नाला भी चिरवाया तो बगल में जो है कुछ लोग विरोध कर दिए जो हम अपना खेत दनी नहीं जाने देंगे। इसी पर जो है से 14 वार्ड में जल नल का काम नहीं हुआ। बाय जबरदस्ती ये जो 2 नल है रामदेव पासवान और सुखदेव पासवान और जवाहर पासवान वो हम 13 वार्ड से कनेक्शन करा के उसको दिया गया। तो यहाँ पर दोष किसका है सर आप समझ रहे हैं? नहीं तो मुझे ये बताइए, सीधा बात ये है कि जी। अगर 14 वार्ड में काम होना था जी सर और 14 वार्ड में काम नहीं हुआ तो हम किन से पूछें? आपसे पूछें, वार्ड मेंबर से पूछें या मुखिया जी से पूछें या जानकारी प्रमुख तो से हम पूछें देंगे। या जिला परिषद अध्यक्ष जी से नहीं सर, पूछें जिला- कि हम- विधायक से पूछें? किस जानकारी तो हम देंगे आपको जो क्या यहाँ हुआ जी। और इसके बाद आप वार्ड मेंबर से पूछ तो सकते हैं। अगर ऐसा ये क्यों वार्ड होगा? मेंबर अगर ये वार्ड नंबर 14 में है जी। तो ये जगह पर आपने नाला क्यों बंद किया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सा व्यवधान पानी था का सर। कि आप एक गरीब आदमी के दरवाजे पे पूरे मोहल्ले का पानी लाकर जी, छोड़ जी, देते हाँ, हैं? एकदम जैसा ये- कि इन्होंने हाँ, कहा, इसमें किसकी जिम्मेदारी तय हो? जी। जो यहाँ से लेकर के 100 फीट सर आप पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा मेरा नाम हरिकलाल पासवान हुआ जी, सर। आप कितने वार्ड के काउंसलर? 13 का है सर जी सदस्य। जी जी, अब बताइए। तो हमारा जो है योजना जो आया हाँ सर तो वहाँ से मंदिर से लेकर के हाँ, हाँ, और वो देखिए वहाँ से मीठा जो है हाँ, ना हाँ। उतना तक थे। अच्छा ये लोग बोले कि हाँ 14 वाले ये जो बोले पप्पू जी जो हमको थोड़ा यहाँ तक बढ़ा दीजिए। अच्छा। तो हम बढ़ाने की कोशिश किए। आप प्रधानमंत्री हैं क्या? जी जिनके नहीं कहने पे जो नहीं बनवाया वो कर नहीं इतना दीजिएगा। मतलब बढ़ा देने के इसलिए यहाँ पर है तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए नहीं ना। सर, सुनिए नहीं, तो आपके- बढ़ाने ये राय से हुआ। आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लगा कि किसी के दरवाजे पे जाके आपने छोड़ नहीं दिया? यहाँ सुनिए सर हम नहीं छोड़े वहाँ तक जाते ये तो कलेक्टर तक हाँ, वहाँ तक ले जाते जाना चाहिए ना। रोक दिया सर। आपकी जिम्मेदारी तो वो थी ना ये। सर आपकी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? वहाँ से लेके पूरा हम बना रहे थे पूछिए इनसे। नहीं नहीं सही बात है इनका कहना जायज है 14 सर। 13 का दोनों तो को कौन पूछिए। रोक दिया कि इनके घर जाते हैं? नहीं सर यहाँ तक आए ना तब रोका
हूँ सर, वहाँ रोका तो उससे पहले बात नहीं हुई थी कि हमको ये तो बनना था सर जनता महाविद्यालय वहाँ तक। तो जनता बाजार चले जाते हैं। रोकने की बात कहाँ से आती है? लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। पिछले 70 सालों से जनता इसी तरह से अपने आप को देख रही है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर। हो गया। ठीक है, आपकी बात। गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज को विकास के पैरामीटर्स पर पहले लोकतंत्र का पहला मंदिर बनाने के उद्देश्य से जब बापू ने यह सपना देखा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के निचले तबके से राजनीतिक सुधार के उद्देश्य से जब यह कार्यक्रम बना, उसी को आगे बढ़ाते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 7 निश्चय योजना का शुभारंभ किया तो उनके मन में जल नल के साथ साथ घर घर नली योजना भी थी। और आज हम वार्ड नंबर 11 में हैं, जहां ये गली नली की योजना आपको दिखाई दे रही है कि ये रास्ता है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ता भी हमें नहीं दिखाई दे रहा था। और देखिए, सरकार की योजना है कि हर घर तक नली की योजना है, नाला भी होना चाहिए और गली भी होना चाहिए। और स्थिति ये है कि अगर बारिश हो जाए तो लोग इसमें जा नहीं पाएंगे। और यहाँ देखिए, कुछ लोग यहाँ निवास करते हैं, उनके घर का ये रास्ता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार की योजनाएं ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं हो पाई। जिस उद्देश्य से जल नल जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, गली नली योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, वो कहीं ना कहीं विकास के पैरामीटर पर बहुत दूर है। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले आप लोगों को थोड़ा ये दिखा दें, यहाँ से एक फ्रेम बना लीजिए। आगे तक जाइए, आगे तक। ये रास्ता है, बारिश के दिनों में इसकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाती होगी। और जैसा अभी दिख रहा है, चूंकि मौसम अच्छा है, तापमान अच्छा है, लेकिन जब बारिश होगी तो देख लीजिए इसकी स्थिति। और ये काफ़ी आगे तक गया है ये रास्ता, और ये काफ़ी कंजेस्टेड है। मुझे लगता है कि इसमें आप बाइक से भी नहीं आ सकते, पैदल तो बारिश के दिनों में आ ही सकते, आएंगे तो पानी ही लगेगा। ये स्थिति है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो हुक्मरान हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? आखिर क्या सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन इस पर जवाब देगा? क्या वार्ड काउंसिलर से पूछा जाए, मुखिया जी से पूछा जाए, या वीडियो साहब से पूछा जाए, या एसडीओ साहब से पूछा जाए, या डीएम साहब से पूछा जाए, या चीफ सेक्रेटरी से पूछा जाए, या सीएम से पूछा जाए? किनसे सरकार की योजना इसी हो के लोग चल रहा। दो चार घर वालों को बुलाइए। ग्राउंड जीरो कर रहे हैं। ये है स्वच्छता अभियान। सभी ग्राम पंचायतों को 2 तरह के कचरों के निपटारे के लिए ड्रॉप बॉक्स देना था, जिसमें गीला कचरा और एक सूखा कचरा। ये एक ऐसा कचरा है जो लगभग 200 साल तक, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि एक पॉलीथीन 200 साल में खत्म होता है। और इससे वाटर पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ साथ और कई तरह के पॉल्यूशन फैलते हैं। तो सरकार की योजना जो स्वच्छता अभियान है, जिसमें हर घर को 2 ड्रॉप बॉक्स देना था जिसमें वो कचरे रखेंगे, वो योजना हमें धरातल पर लागू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? कौन इसके जिम्मेदार होंगे? सेतु का नाम तो जरूर ही सुना होगा। ऐसे देश में कई ऐसे सेतु हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज हम गली नली योजनाओं का ग्राउंड जीरो कर रहे हैं, जिसमें इस तरह के पुल पर चलने का एक अलग अनुभव हो रहा है जो बसावट की स्थिति में है। और यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जो कहीं ना कहीं समाज सेवा ही कर रहे हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं और लोगों की जरूरी बुनियादी चीज़ों को सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी इनके घर तक अगर इस तरह की व्यवस्था है तो बारिश के दिनों में लोग कैसे आएंगे? यह सवाल है सरकार पर, यह सवाल है उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी पर, यह सवाल है उन जनप्रतिनिधि पर जो जनता से झूठे वादे करते हैं और चुनाव के वक्त कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, और फिर जब कई चुनाव दर चुनाव बीतते जाते हैं और जनता का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है, प्रसिद्ध शेरकार ने कहा, ये कैसी है कश्ती, ये कैसा सफर है, जनता का यहाँ कोई ना हम सफर है। निकलो बाहर, दिन में सो रहा है। ये है सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल नल।
जिसमें नल के द्वारा जल देना है। और इसकी स्थिति ये है कि एस्टिमेट के हिसाब से ये होना चाहिए था कुछ और, ये होना चाहिए था लोहे का, तांबे का, पीतल का या स्टील का। हम अपना लगाए, ये लगाए हैं अपना। पानी आता है इसमें? आता है, कभी कभी नहीं आता। कभी कभी आता है। अच्छा, ये पानी तो देख लिए। और ये जो पानी है गली नली योजना के तहत जो यहाँ रोड बनना था, उस रोड का क्या हुआ? वो तो इसके लिए मुखिया आपने जी मुखिया जी को बोला था कभी? हाँ, मुखिया जी क्या आवाज बोले मुखिया जी? मुखिया जी क्या बोले इसके? मुखिया जी बोले ये हमसे संभव नहीं है, रेल का जमीन है। रेल का जमीन है, हाँ, तो रेल के जमीन पे पानी कैसे लगवा दिए? वो तो वही नहीं जानेंगे, मुखिया जी नहीं जानेंगे जब पानी कैसे लगवा पानी दिए। कैसे लगवा दिए रेल के जमीन पे? हाँ, मुखिया जी नहीं जानेंगे। मुखिया जी सब कहे जो इसको रोड बना दीजिए। कितना दिन पहले मुखिया जी को बोले थे? ये 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, मुखिया जी तो जरा इसको डिस्प्ले कीजिए, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साहब इसको डिस्प्ले कीजिए। देखिए ये रास्ता बिल्कुल जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना हुआ रास्ता है। बारिश के दिनों में काफी परेशानी होती होंगी जाने में। क्या नाम है राजकुमारी देवी। आपके? कितने वार्ड में हैं आप? 11। आपके घर के पास जो ये रोड जो नहीं है, गली नली योजना के तहत सरकार का योजना है कि हर घर तक रास्ता पहुंचे, या तो छोटी गली और नाला भी होना चाहिए, तब तो ये पानी जो गिरेगा वो कहाँ जाएगा। तो आपने जब किसी को बोला इसके लिए कि हमको रास्ता बनवा दीजिए, हाँ, मुखिया जी कहे, तो मुखिया जी क्या बोले? कुछ सुनवाई नहीं किए। मुखिया जी नहीं सुनते हैं क्या आप लोगों की? ना, अब ऐसे में जब मुखिया जी ही नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेंगे? गांधी के सपनों के भारत में गांव के विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जल नल जैसी योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण है, जो लोगों के जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। हम वार्ड नंबर 11 में आए हैं और हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जल नल योजनाएं में क्या काम हुआ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन पासवान। मदन पासवान जी, आपके वार्ड में आपके घर के सामने मैं खड़ा हूँ, आपके यहाँ जल नल लगा है, टोटी लगा है, पानी आता है या क्या स्थिति? नहीं सर, पानी नहीं आ रहा है। टोटी लगा है आपके? टोटी नहीं सर, टोटी भी नहीं लगा। टोटी भी नहीं लगा है? लगा फिर टूट चला गया। इनसे पूछ रहे हैं। ना टोटी लगा वो नहीं, है ये नहीं है यहाँ पर। टोटी भी नहीं लगा, टोटी भी नहीं लगा, पानी भी नहीं आ रहा पानी है। भी नहीं आ रहा है। पानी के लिए तो सख्त जरूरी है सर। हाँ, कुछ हो या नहीं हो, लेकिन पानी चाहिए। क्या कठिनाई है जनता को? लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर है, वो जन जन तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में यह बहुत बड़ा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। ये प्रशासनिक उदासीनता है या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी है? भारत में ये स्थिति है जल नल योजनाओं का। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपए गांव के गांव पहुंचते पहुंचते 10 पैसा पहुंचता है। और यहाँ टोटी गायब है, यहाँ ये प्लास्टिक का है। यहाँ बजट के हिसाब से यहाँ पूरा फ्रेमिंग होना था, ब्लॉक होना था, कंक्रीट होना था, ये नहीं है। अब आप जनता मालिक हैं, जनता ही देखेंगे सब कुछ। चुनाव का वक्त है, चुनाव में वोट के चोट से ही जवाब दिया जाता है। ये जो गली नली योजना है, इस योजना में हर घर तक नली की योजना है, गली की योजना है, जिसमें आपके घर तक पहुंचने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय को बताया गया है। आप अपना नाम बताइए पहले। सतीश पासवान है जी। सतीश पासवान जी, आपके यहाँ ये गली क्यों नहीं बन पाया? किस किस को आपने कहा और कब कहा? हम कहे ये मुखिया जी जो था ये ललन जी, और हमारे ये वार्ड नंबर था राजो पासवान जी। सर, हमारे जो करपरदार लोग था उससे को साथ हम बोले, वे हमारे वचन को नहीं माने। ये कितना दिन पहले आप उनको बोले? इसको बोले लगभग ये 2 साल से पहले बोले, जबकि वो जीत कर वो 3 साल राज भी चलाए। थोड़ा रोड को फ्रेमवर्क में देखिए, दिखाया जा रहा है कि किस तरह से रोड से वो आते होंगे। थोड़ा आगे से आप लोग हट जाएंगे, उस तरफ कर लीजिएगा पूरा, वहाँ तक कैसे आते होंगे। बारिश में यहाँ 3-3 फीट पानी लगभग लग जाती है।
ये लोग कैसे बारिश में आते होंगे, इस तरह से नारकीय जीवन जीने के लिए इन्हें कौन मजबूर कर रहा है? क्या नाम है बाबा आपका? शिव नारायण पासवान। शिव नारायण पासवान जी, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? कौन कौन सी योजना आपको मिला है? मिला है कहाँ, कुछ पानी नहीं है मिला, अच्छा, नल नहीं है मिला, ठीक। नाला, हाँ, और रास्ता भी नहीं है मिल रहा है? रास्ता नहीं है मिल रहा है, अच्छा। अधूरा कर कर छोड़ दिया है, वो बंद हो गया। इसके लिए मुखिया जी को कभी बोले थे? हाँ, मुखिया बनाया, उसी में छोड़ दिया यारो। तो मुखिया जी को बोले तो मुखिया जी क्या बोले? कहा वो थोड़ा बनाया तो थोड़ा छोड़ दिया। तो फिर आप मिले नहीं उसके बाद? मिले हैं नहीं तो क्या, और देखिए ना पानी का जो है सो नाला, कितना आदमी के बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हाँ। तो फिर मुखिया जी को बोले और मुखिया जी नहीं मुखिया माने तो आगे फिर किसको बोलिएगा? नहीं, आगे नहीं बोले, झूठ कैसे? विधायक जी को हाँ। बोलिए, सांसद जी को बोलिए। विधायक जी को जब मुखिया बनाए। जी नहीं सुनेंगे तो विधायक जी को बोलेंगे, सांसद जी को बोलेंगे, अपने अधिकार के प्रति तो जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना। विधायक जी को बोले तो एक बेर पानी निकाल दिए। अच्छा, वो आगे में जो घर था वो पानी देकर मुन दिया माटी को। ओहो। हाँ, अब अभी तक देखिएगा पीपर के नीचा पानी लगा हुआ। विकास की रफ्तार बहुत ही धीरे। हाँ, ये लोग कह रहे हैं। ऐसे में गंभीर सवाल खड़ा होता है कि कब तक जनता यूं ही अपना टैक्स का पैसा देती रहेगी और उस पैसे से विकास के काम ऐसे ही प्रभावित होते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। अब एक ये भी परिवार है जिनके नल में ना तो टोटी है और ना ये हिल डोल रहा है। पानी आता है या नहीं ये तो यही बताएंगे अभी। नहीं, पानी नहीं आवे। हाँ, तो यहाँ खड़ा होइए, पानी नहीं आ रहा है, क्या है मामला? क्या नाम है आपका? हमरा मिंटू देवी। तो आपके यहाँ ये जो लगा हुआ है, हाँ। इसमें पानी आता है कि नहीं आता? नहीं आता। नहीं। मुखिया जी से शिकायत किए? नहीं, मुखिया जी देखल के हम मुखिया जी कहलिया नहीं ना। तो क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी कहलखिन कि एवरी दाना जीत जेबे तब ये आत। मतलब 5 साल में नहीं कुछ दिलखिन मुखिया जी। ई सब नहीं तो एमे पानी दलखिन ना। अच्छा, इसके अलावा और स्वच्छ पैखाना का पैसा मिला है? नहीं मिला पैखाना बनाने के लिए पैसा? राशन कार्ड में नाम है? हाँ। दाना मिलता है? हाँ। मुखिया जी से इसकी शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, यही ना? हाँ, मतलब हम बोललिए जब पानी में टोटी नहीं आवे छै तो कहलखिन कि जे अथी एवरीदा ना से एवरीदा से देव जीत जाब तब। आपसे कुछ पूछेंगे? रेडी। क्या नाम है आपका? कितने वार्ड में है? 11 नंबर में। 11 नंबर आ गया। क्या समस्या है आपको? सरकार की कौन सी योजना का लाभ मिला और नहीं मिला ये हमरा बताइए। कुछो नहीं मिले। कुछ नहीं मिला? कुछो नहीं हमरा मिले। जल नल में पानी आता है? पानी आर कुछो नहीं। बसवा ने बसल ये रास्ता है घर पे जाने का? वो भी नहीं है। वो तो हम देख के आए हैं, वीडियो बन गया। नाम है जाइए। मुखिया जी को बोले थे कभी? कभी कहलिए ना अथी लगा दे, नहीं से तो लगाइए न दिलखिन। ना लगा दे। कब बोले थे मुखिया जी को लगाने के लिए? लगा दिला ओइसे में जखन लगैत रहे 2 साल होले नहीं लगा। 2 साल से मुखिया जी आपकी बात नहीं सुने? नहीं देते कुछो। एगो दवा दमर कितना भगले से तो कहबे वास्ता मिलबे नहीं कैले नहीं तकला। हमरा बेटी के बेटा कुछो नहीं। आइए, आप क्या नाम है आपका? रीना देवी। कितने वार्ड में है आप? 11 वार्ड में। क्या मिला है और क्या नहीं मिला है? कुछ नहीं लाभ, कुछ न। जल नल योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। टोटी नहीं लगा है? पानी नहीं आ रहा है? हाँ, टोटी बना है 3 साल से लागल है, पानी नहीं दे रहा है। इंदिरा आवास में नाम है? हाँ, नाम है, हमरा के नहीं मिले घर अभी तक नहीं मिला है? अच्छा, और ये स्वच्छता वाला शौचालय का पैसा मिला? नहीं, वो सब कुछ मुखिया जी को बोले थे? हाँ, मुखिया जी पहले बनाई हो तो कायदे रहते, खाए को कायदे नहीं छै तो कहां से बने? हमरा आर का कहलखिन कि चिमनी भट्ठा में खाट के खाइ छै, चिमनी में हमे खाट के खाइ ईटा पारै छी हमे। शिवगंगा चिमनी छै ने वहां घर मांगल के लिया ना। सरकार की योजनाएं माता जी बता रहे हैं, घर मांगने को तो क्या बोले? कहलखिन से अथी लावा ना ओ खाता नंबर, तो खाता नंबर हमरा से नहीं रहा, कहलिए घर पर छै आने छै तो देव नहीं देलखिन। इतना बोल के रह गेलखिन, घर नहीं देलखिन। हमरा आर के कहलखिन कि जहां आर के से अइले त हमे खा गेलौं, या तहिया न मिलत। नहीं देलखिन। लाल कार्ड में नाम है 5 किलो, हमरा कोटो नहीं मिले रे। ई 5 किलो वाला देलखिन तो मिल रहले कोटो। आज गांधी जी होते तो इन सपनों को लेकर बहुत उदास होते कि हमने जिन गरीबों के लिए सपना बनाया, जिन गरीबों के लिए ग्राम पंचायत की स्थिति बनाई, आज उन ग्राम पंचायतों में भी वह गरीब सुरक्षित नहीं है और उन्हें उनका हक और अधिकार मिल नहीं रहा है। कन्या विवाह वाला
फोटो लेके दौड़ के गेलिए से हमरा के कन्या विवाह वाला 3 साल से हमरा बच्चिया के शादी कैला हो गेले से कागज नहीं जमा भेल। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार समस्तीपुर। 2007 में कितना मिला था उस समय में? उस समय में 45,000 का सेक्शन था, 25,000 मिला था, 5,000 घूस लिया, 20,000 दिया। घूस किसको कौन लिया? वही मुखिया जी काटे। कौन थे मुखिया जी उस समय? शैलेंद्र डांग। तो आप उस समय में बोले किसी को ये कंप्लेंट? हाँ, हम बहुत उसको बोले तो वो हमका कहा जे नहीं मिलेगा, अब हम हार गए तो जो मुखिया बना उससे मांग लीजिए। हम क्या करते? तो आप बोलते ना कि दिए हैं आपको तो मांगेंगे आप? हाँ, हम बोले लेकिन हमको नहीं दिया सर। 45,000 में 5,000, 20,000 में घर कैसे बनाएंगे? ये सवाल पूछ रहे थे हमसे। हमको तैयार बताइए कि 45,000 हमको मिला, उसमें 5,000 घूस चला गया, तो हम 20,000 में कैसे घर बनाएंगे? ये सवाल उठता है कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले हुक्मरान, नेता, जनप्रतिनिधि अगर उनसे इस तरह से व्यवहार करेंगे तो बापू के सपनों का भारत का क्या होगा? कौन सी योजनाओं का लाभ मिला और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? सर हमारे कॉलोनी भी मिल गया है। अच्छा, लेकिन उसमें घूस 10,000 मांगता है। तो दे दिए कि नहीं दिए? नहीं सर, हम 3 गो हमारे लड़का के नाम से मिला और तीनों कॉलोनी में हम 10,000 रुपया वो दबार को ले लिया हमसे कि नहीं देगा तो हम फोटो करम नहीं करेंगे। कौन दबार के ले लिया? वो एक आवाज सहायक। हाँ, आवाज साहब। क्या नाम है आवाज सहायक का? आवाज साहब का नाम पंडित है, ये बिठान तरफ का नाम भूल गए है सर। अच्छा, वही था। आवाज सहायक को जरा लगवाना तो फोन। तो वही नंबर है आवाज सहायक का? सिराज भाई, आवाज सहायक को फोन लगा के वर्जन लीजिए उसका। तो उनको तो फिर आपने इसका कंप्लेन मुखिया जी से नहीं किया? मुखिया जी से कहा है। हाँ। तो मुखिया जी ने कहा कि वो तो लेवे करेगा कुछ न कुछ। हाँ, तो पूछे ना मुखिया जी को कि आपको भी कुछ जाता है क्या? आप उन्होंने कहा कि एक पैसा घूस नहीं देना। हाँ। और उसी के कमरा में जा कर को वो दोनों मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें गरीब मारा जाता है। अच्छा। हाँ, 10,000 रुपया फिर भी हमको देना उसको पड़ा। जब तक 10,000 नहीं लिया तो हमको फोटो फिर दोबारा नहीं किया। अच्छा। हाँ। सवाल आवाज सहायक पर है और सवाल माननीय मुखिया जी पर है। जो मुखिया जी कहते हैं कि पैसा उसे मत देना और फिर उसके घर पे जाके सेटिंग कर लेते हैं, ये कहना इनका है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे में रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता का क्या होगा। जल नल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जल नल की टोटी नहीं लगी, जो पुराने चापाकल थे उसी चापाकल से यहाँ पानी जाता है। और इसके लिए ये देखिए, ये इस तरह से नारकीय जीवन जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनैना देवी। आप ये बताइए कि आपके यहाँ जल नल का काम हुआ? टोटी आया? सर पानी और कुछ नहीं आवे। कुछ नहीं? टोटी भी नहीं लगा आपके यहाँ? लागल है पानी जपेल है। स्वच्छता अभियान के तहत आपको शौचालय मिला? नहीं, कुछ नहीं सर मिलल, घर द्वारा कुछ नहीं मिलल। कुछ नहीं? पानी में गोर सर गए सर। तो इंदिरा मतलब आप मुखिया जी को बोले जो हमको ये सब नहीं मिला? सो बोले तो मुखिया जी चल जाए पास में छथिन ना, तैयार से मुखिया जी एबे नहीं करे, हमरा घर द्वार कुछ नहीं। अब ऐसे में आप ही बताइए कहाँ जा रहा भारत का लोकतंत्र है? कट सर इतने दिक्कत। ये जल नल योजना का टोटी है जिसमें बजट के हिसाब से प्लास्टिक का नहीं होना था, ये भी लगना था, इसको पूरा ब्लॉक करना था। ये चल भी नहीं रहा है। किनका घर है? बुलाइए उनको, यहाँ बैठिए, आइए इधर। पानी आता है? नहीं, पानी नहीं आता इसमें। मुखिया जी को शिकायत किए हैं? मुखिया जी एबे नहीं करे हैं। शिकायत उन तक पहुँचाए हैं कि हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं आता है? हाँ। क्या बोले वो? एबे नहीं करते, बोलबे नहीं करती है जहाँ में पानी आते नहीं थे। अब ऐसे में समस्याएं लगभग आप देख चुके हैं। हम समस्या का समाधान बनना चाहते हैं, समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हमारा कोई मोटिव नहीं है। हम बस जनहित की बात कर रहे हैं क्योंकि जनहित के लिए ही हमारा काम है। इट्स माय ड्यूटी। नाम है माता जी आपका? आपकी समस्या क्या है? सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? सरकार से कोटा मिले राशन
राशन खाए घर तक नल जल योजना पहुंचा है? कुछ ना हमरा के शौचालय का पैसा मिला है? कुछ नहीं ना हमरा के इंदिरा आवास घर और कुछ नहीं आना शौचालय। मुखिया जी को बोले थे इसके लिए? मुखिया जी के आबै छै देखा दे छै, कुछ न करे छै मुखिया जी। कितना दिन पहले मुखिया जी को दिखाए थे? आबै छै न, जब पानी लगल छै देखियो पानी के व्यवस्था बहे के जगह नहीं हमरा के, सुनिए एते के दूरा पर कादो लगल पानी पानी में रहत रहिए तो अपना पैसा चारों भाई मिला के तरमन माटी भरलिए तो तरमन ऊ छै पूरा बगल बगल में पानी है डूबल गने पानी तन भरलिए। मुखिया जाके देखा दे छै, देख कर चल जाए छै। कई सारी समस्याएं का बस एक ही सवाल, भ्रष्टाचार इस तरह हावी है कि सरकार की योजनाएं ग्राउंड जीरो तक पहुंच नहीं पाती। हम वार्ड नंबर 11 में हैं। ग्राउंड जीरो पर सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना और गांधी के सपनों का भारत दोनों साथ साथ इस जल नल तक पहुंचा है। जल नल की स्थिति ये बता रही है कि बहुत दिनों से चल नहीं रहा है। हमने जब ये पता किया कि यहाँ के निवासी कौन हैं तो एक माता जी मिली। माता जी, आपका नाम क्या है? मंजू देवी। आप ये बताइए कि इसमें पानी आता है? नहीं। कितना दिन पहले ही लगा था? बहुत दिन पहले लगा। तो पानी नहीं आता है? नहीं। आपने मुखिया जी से इसकी शिकायत की? शिकायत की है, मैंने कहा कि जहिया फंड आवेगा वही हम करेंगे, जीत कर बैठ लिए। तो फंड आया तब तो ये बना, बिना फंड का थोड़े बना। हाँ वो तो अब तो बन गया, अब तो ये चलना ना चाहिए। चलना चाहिए, मान नहीं। इंदिरा आवास मिला है? हाँ इंदिरा आवास सर हमको मिला। घूसो लगा है उसमें? नहीं, 1 रुपया नहीं। शौचालय वाला पैसा मिला है? नहीं कुछ नहीं। ये जो रास्ता जो नहीं है गली नली योजना के तहत, इस रास्ते के लिए आपने मुखिया जी को कहा था? हाँ कहे थे। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी कहा कि से मैंने बना देंगे, नहीं बनाया। कितना दिन पहले बोले थे मुखिया जी? साल भर हो गया। साल भर हो गया? साल भर में ये बन नहीं पाया? नहीं बना। पानी आज तक चला ही नहीं है सर। पानी भी नहीं चल रहा? नहीं, कभी चला नहीं। आप आइए यहाँ। इस वार्ड में पानी चला ही नहीं। क्या नाम है आपका? नारायण पंडित। नारायण पंडित जी, आपके यहाँ ये वार्ड में पानी नहीं चल रहा है जैसा बता रहे हैं? हाँ पानी नहीं ये लगा कब? लगाया हुआ तो हो गया 3 साल। 3 साल हो गया? हाँ। और 3 साल से चल नहीं रहा है? नहीं। तो इसके लिए मुखिया जी से शिकायत किए? बहुत शिकायत किए, कोई सुनिए नहीं रहा। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी बोले कि भाई हमको जो है जब हुआ तो करेंगे, लगा दिए हैं। एक तो पाइप जो है से काट दिया है रोड में, इसलिए पानी नहीं चलता है। तो पाइप जो रोड में काट दिया है तो फिर पाइप लगाया जाएगा ना? मुखिया जी बोले कि जो आप उससे जो पाइप काटा ठेकेदार उससे फरियाइए, उससे लीजिए। हम कहा जाएंगे? अरे मुखिया आप है तो आपने बात कीजिएगा कि जनता जाके बात करेगी? मुखिया आप है, आप उससे लड़िए झगड़िए कुछ भी कीजिए, आप समझ। मुखिया जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे थे। हाँ। मुखिया जी अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर थोप कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे थे, जैसा इनके बातों से प्रतीक। की महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर को रास्ता देना, हर घर को गली से जोड़ना, जहां बड़े रास्ते नहीं हैं। उसमें एक ये भी आया, हमने जब इस रूट पर पहुंचा तो हमने कुछ लोगों से बात किया। हमारे साथ एक सज्जन है। क्या नाम है आपका? ननकी पासवान। ननकी पासवान जी, ये रास्ता कितने दिनों से आपने मुखिया जी को बोला बनाने के लिए? और बहुत दिन से बोले 3 साल 4 साल सर बनाइए, कहा जो बन जाएगा नहीं बना। मुखिया जी को इन्होंने 4 साल पहले कहा और वो नहीं बना, तो फिर आपने मुखिया जी को दोबारा कहा? वार्ड मेंबर को भी कहे, मुखिया जी को भी कहा जो आप गिराते हैं, अभी ईटा गिराते हैं, नहीं बना। यानी फिर मुखिया जी ने वही काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। योजना की स्थिति खराब होने की वजह से, लोगों के घर तक जल नहीं पहुंचने की वजह से स्वच्छ पानी लोग नहीं पी रहे हैं और मजबूरी में जो पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली के तहत इन वेल को, इन कुओं को उन्नीकरण करना था, वो जरूर हुआ है जैसा यहाँ लिखा हुआ है। और मुझे यहाँ ये पता चला कि यही पानी लोग पीते भी हैं। हम ये एक सज्जन है, उनसे बात करेंगे। आइए आप, ये कितने लोग इस कुएं का पानी पीते हैं? 500 लोग इस कुएं का पानी पीते हैं। हम वीडियो टीम से आग्रह करेंगे कि थोड़ा कुएं की स्थिति को भी इस तरफ से फ्रेमवर्क करके दिखा रहे हैं कि कुएं में भी कितना कचरा है। देख रहे हैं कुएं में कितना कचरा है और ये पानी पीने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और प्लानिंग कमीशन ने जिस उद्देश्य से ये जल नल योजना की शुरुआत की गई थी पूरे देश में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, वो आज पूरे के पूरे तरीके से हाशिए पर नजर आ रहा है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर। अंत्योदय योजना की शुरुआत सरकार ने जब किया
तो फूड फॉर ऑल मिशन के तहत वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुरुआत किया गया, जिसमें यह कहा गया कि देश के सभी नागरिक को मौलिक अधिकार के तहत जीने का अधिकार है। तो जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा योजना का शुरुआत किया गया। यहाँ हम जब ग्राउंड जीरो पर थे तो हमें कुछ ऐसी माताएं और कुछ ऐसी बहनें मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ना तो कार्ड है ना उनको अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है। क्या नाम है आपका माता जी? आपके पास कार्ड नहीं है ना, आपने किसको, मुखिया जी को कहा था? सबके कहलिए। क्या बोले मुखिया जी? कहखिन घर है 3 गो, तो अपना अथी से नाम घर बनलिए कि यहाँ दिलिए घर। कार्ड नहीं है ना। आपका क्या नाम है? आपके पास राशन कार्ड है? तो राशन कार्ड बनाने के लिए आपने प्रयास किया, मुखिया जी को बोला? क्या बोले मुखिया जी? बोले नहीं, कैसे अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा तो कब होगा तो नहीं पूछे? बोले अभी हमको तैयारी करना है। आपका क्या नाम है? आपके नाम से राशन कार्ड नहीं है? आपने मुखिया जी को कहा? क्या बोले मुखिया जी? बोले क्या सर? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जोर से बोले, जोर से बोलिए। वोट के बाद होगा। अच्छा, ये सब वोट के बाद ही होता है। आपका क्या नाम है? आपने, आपका राशन कार्ड है? तो आपने बनाने के लिए मुखिया जी को बोला? क्या बोले मुखिया जी? कब बनेगा तो आपने पूछा? वोट के बाद। आप यहाँ खड़ा होइए, आइए ना, आइए ना। क्या नाम है? अमेरिका। अमेरिका। तो आप ये बताइए कि आपका राशन कार्ड है? नहीं है। तो आपने बनाने के लिए मुखिया जी को बोला? बोल रखिन। क्या बोले मुखिया? इलेक्शन के बाद बनेगा, अभी कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद बनेगा? तो इतना दिन में क्या हुआ? 5 वर्ष कुछ नहीं खाया। आपका भी राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड महिला के नाम से बनता है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? राशन कार्ड है आपके पास? आपने मुखिया जी को बोला? क्या बोले मुखिया जी? नहीं बनेगा। अब ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें ये पता चल पाए कि गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना होती हैं, वो परियोजना क्या ग्राउंड जीरो पर लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। और आज जब हमने यह यात्रा यहाँ समस्तीपुर किया तो हमें इस यात्रा से पता चला कि स्थिति बहुत ही भयावह है और मुखिया जी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। पानी पीने का टोटी नहीं चलाया आज तक। हो गया।